टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम चलते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम देख रहे हैं कि सॉलिड जो है दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनमें रेगुलर शेप होती है, यानी ये निश्चित आकार के होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड जो हैं ये रेगुलर शेप वाले होते हैं, यानी अनिश्चित आकार के होते हैं। इनका आकृति क्या है, ज्योमेट्री फिक्स होती है, और इनकी ज्योमेट्री क्या है, फिक्स नहीं होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनके अगर आप उदाहरण देखें तो ये सारे मेटल इसमें आते हैं, मोस्टली मेटल आते हैं। जैसे आप गोल्ड ले लें, आप आयरन ले लें, डायमंड ले लें, और भी जितने भी आप मेटल जानते हैं इनकी अपनी एक शेप होती है, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। पर एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ये रेगुलर शेप में होते हैं, इनकी अपनी कोई आकृति नहीं होती है फिक्स। जैसे इसमें गिलास आता है, गिलास यानी कांच, जेल आता है, जेली आप देखते होंगे, रबर हो गया, आप पिच देखते होंगे जिसको आप डामर बोलते हैं, तो इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। और जिनकी अपनी शेप है उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी आगे डिवाइड कर रखा है। एमॉर्फस सॉलिड की अपनी फिक्स शेप नहीं है, इसलिए इनका डिवीजन कम हुआ है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ अपनी शेप है, जिसके कारण इनको चार भागों में बांट रखा है। हमने पीछे पढ़ा था, जिसमें कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट जिसको सहसंयोजी आबंध बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड होता है जो कि अपना सहसंयोजी आबंध बनाता है। दूसरे आपके आयनिक होते हैं, आयनिक जो आयन बनाते हैं, प्लस माइनस वाले आपने देखे होंगे, इनको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तीसरे आपके जो होते हैं वो आपके मॉलिकुलर या पार्टिकल या मॉलिकुलर या इनको मॉलिक्यूल से सॉलिड बोलते हैं, मॉलिकुलर बोलो या मॉलिक्यूल से सॉलिड बोलो, ये इन्हें बोला जाता है। और अगले जो हैं आपके वो मेटालिक सॉलिड होते हैं, जो कि मेटल से बनाते हैं, तो मेटालिक सॉलिड भी होते हैं। तो ये चार तरह के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनको चार भागों में। तो जो ये सबसे पहला है आप देख सकते हैं, जो चार तरह के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, चार तरह के होते हैं। इनको कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं, मॉलिकुलर या मॉलिक्यूल सॉलिड बोलते हैं, मेटालिक। जो कोवेलेंट है इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजी सॉलिड बोलते हैं, सहसंयोजी। आयनिक को आयनिक ही बोला जाता है, आयनिक सॉलिड बोला जाता है। और मॉलिकुलर को आणविक सॉलिड, आणविक ठोस बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। और मेटालिक को धात्विक ठोस बोलते हैं, धात्विक ठोस बोला जाता है। अब इनके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो जो कोवेलेंट है, सहसंयोजी है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन, CH4। जो कोवेलेंट है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है CH4, जिसको आप मीथेन बोलते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बनती है। दूसरा आयनिक है, आयनिक में क्या होता है, NaCl सबसे अच्छा उदाहरण है, नमक बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लस का आयन होता है और इसमें माइनस का आयन, इसलिए ये आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। और मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि सारी चीजें तो मॉलिक्यूल से ही बनी है, तो ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये सारी चीजें क्या है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। आयरन ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये सारी मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। और लास्ट में मेटालिक सॉलिड यानी जिसको धात्विक सॉलिड बोलते हैं, तो इसमें सभी धातुएं आती हैं। जैसे आप गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें आप, और या फिर आप मरकरी ले लें, या आप सोडियम ले लें, या आप मैग्नीशियम ले लें, या आप और भी जो भी धातुएं आप देख रहे हैं, धातु अधातु कुछ, इसमें सारी मेटालिक सॉलिड में आती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। तो ये सॉलिड के टाइप्स हमने पढ़े, जिसमें हमने दो तरह के जाने, रेगुलर इरेगुलर भी समझा, और इसके कितने तरह के जो क्रिस्टलाइन हैं उनके हमने टाइप्स समझे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।